हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश राठौड़ स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स 99 में। फ्रेंड्स, अपन ने लास्ट लेक्चर में अपन ने जो एडिशन रिएक्शन थी, जो हमारी संयुग्मन अभिक्रिया जो थी उसके बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अगर एक से ज़्यादा क्या थे अभिकारक थे, वो दोनों मिलकर एक ही उत्पाद बना रहे थे, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक ही प्रोडक्ट बना रहे थे, उस रिएक्शन को हमने क्या बोला था? एडिशन रिएक्शन बोला था, संयुग्मन अभिक्रिया बोला था। ये बात अपने लास्ट लेक्चर में हो गई थी, हमने उसका एग्जाम्पल भी देखा था। अब अपन उसके आगे जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट बोलो या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपन पढ़ने जा रहे हैं, मतलब विस्थापन अभिक्रिया अपन पढ़ने जा रहे हैं। विस्थापन अभिक्रिया, रिप्लेसमेंट बोल देते हैं अपन। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया। जो अपनी रिप्लेसमेंट रिएक्शन है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अपन देखते हैं कि क्या होती है रिप्लेसमेंट रिएक्शन, जो विस्थापन अभिक्रिया है वो क्या होती है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, वो अपन पढ़ने जा रहे हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? रिप्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग विस्थापन अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं कि क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया। हम लोग देखते हैं इसके बारे में। इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया। देखो, जो क्या मान लो हमारी कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, इससे कुछ सी प्लस डी प्रोडक्ट बन रहा है। मान लो ए प्लस बी हमारा प्रोडक्ट है। पहले क्या, जो हमारी पहले वाली जो एडिशन रिएक्शन थी उसमें क्या हो रहा था? ए प्लस बी से ए बी बन रहा था। ये अपनी क्या थी? एडिशन रिएक्शन थी। ये कौन सी वाली थी? एडिशन रिएक्शन थी। एडिशन रिएक्शन अपने को समझ में आ गई। इसमें क्या होगा, उसमें तो दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, मान लो कोई प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट है ए बी प्लस सी डी। ए बी और सी डी क्या है? दो प्रोडक्ट रिएक्टेंट हैं, दो अभिकारक हैं। ये दोनों अभिकारक हैं, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे। और जो एक जो इसमें जो पहले वाले अभिकारक में परमाणु हैं और जो परमाणु समूह है, और ये जो पहले वाले के जो परमाणु और परमाणु समूह है, ये क्या करेंगे? दूसरे वाले के परमाणु या फिर परमाणु समूह को विस्थापन कर देंगे, उसकी जगह खुद ले लेंगे। मतलब क्या होगा कि कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, जो बी है उसने सी ने बी को डिस्प्लेस कर दिया, सी ने क्या किया? बी का विस्थापन कर दिया। ए बी प्लस सी डी था, उसे बना गया ए सी प्लस बी डी। मतलब जो बी था, बी का सी ने क्या कर दिया? विस्थापन कर दिया। बी की जगह किसने ले ली? सी ने ले ली। तो इस अभिक्रिया का क्या लिखेंगे अपन? जो विस्थापन, इसमें क्या हो रहा है? बी का विस्थापन हो रहा है। विस्थापन कर कौन रहा है? सी ने बी का विस्थापन किया और जो उत्पाद बना वो कुछ इस प्रकार से बना। मतलब इस रिएक्शन में अपन क्या लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह दूसरे अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह के को विस्थापित कर देते हैं, उन अभिक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। तो अपन इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे किसी अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों में एक के परमाणु या परमाणु समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह
को विस्थापित कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। इस अभिक्रिया को इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब क्या हुआ, एक ही अभिक्रिया में दो अभिकारक है, एक अभिकारक के जो परमाणु या परमाणु समूह है वो दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह का विस्थापन कर देते हैं। उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इन ए रिएक्शन atoms of a reactant displaces the atoms of another reactant. This reaction is called रिप्लेसमेंट। इसको डिस्प्लेसेस की जगह आप रिप्लेसेस ही लिख लो ताकि आपको क्या है, दो नाम याद नहीं रखने पड़ेंगे। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, एक ही रिएक्शन में दो अभिकारक थे, एक अभिकारक के जो परमाणु या परमाणु समूह थे उन्होंने दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह का विस्थापन कर दिया। उस अभिक्रिया को हमने क्या बोला? विस्थापन अभिक्रिया बोला। उसको क्या बोला है? रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोला है। अपन इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। अपन इसका एक उदाहरण देखते हैं। मान लो AB+C था, यहां पर बाद में क्या बन जाएगा? AC+B बन जाएगा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मान लो एक तो ये नॉर्मल एग्जाम्पल ये हो गया। मतलब क्या हुआ, पहले A और B थे। पहले क्या थे? A और B दो थे और C अकेला था। ये दोनों थे, C अकेला था। इन दोनों के बीच में क्या था? बंध था। एक क्या था? बॉन्ड था। वो बॉन्ड क्या था? क्या हुआ? टूट गया। वो बॉन्ड क्या हुआ? ब्रेक हो गया। वो बंध टूटा और वो बंध टूटने के बाद ए ने किसके साथ, यहाँ पे बंध टूटा और यहाँ पे ने किसके साथ बनाया बंध? यहाँ पे बॉन्ड किसके साथ बन गया? पहले का किसके साथ बंध था? बी के साथ था। वो टूट गया और बाद में किसके साथ बन गया? सी के साथ ए का बंध बन गया, बॉन्ड बन गया। ये क्या होती है? रिएक्शन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या हो रही है? बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बंध बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बंध बन रहा है। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ टूट रहा है। एक जगह क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, और एक जगह बॉन्ड बन रहा है। इसका अगर अपन एक और एग्जांपल देखिए, मैं आपको बताऊं, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक। जिंक क्या होता है? कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे जो सल्फेट आता है SO4 इसको कॉपर को इससे रिप्लेस कर देता है। SO4 से सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस करेगा और सल्फेट में खुद आ जाता है। सल्फेट से यहाँ से इसको कॉपर को क्या किया? रिप्लेस कर दिया। कॉपर का क्या कर दिया? विस्थापन कर दिया और सल्फेट के साथ बॉन्ड खुद ने बना लिया। जिंक क्या करता है? कॉपर का विस्थापन कर देता है और खुद बंध बना लेता है। ये एक इसका एग्जांपल है। इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसका जो कॉपर सल्फेट है, इसका नीले रंग का विलयन होता है। नीले रंग का विलयन होता है, मतलब ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। जो CuSO4 होता है उसका जो कलर होता है वो, उसका सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो कहता है ब्लू होता है। और जैसे अपन उसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स डालते हैं, मतलब जिंक के हम उसमें टुकड़े डालेंगे, जिंक के क्या डालेंगे? जिंक के ग्रेन्यूल्स। मतलब क्या, अपन ने जैसे ही टुकड़े डाले उसके अंदर, जो CuSO4 का सॉल्यूशन था उसमें हमने जिंक के टुकड़े डाले, तो आप क्या देखोगे? थोड़े ही समय में उसका जो कलर है, जो नीला कलर है, वो गायब हो जाता है। नीला कलर मिट जाएगा। वो क्या होगा? उसका कलर खत्म हो जाएगा। नीला रंग जो था
वो खत्म हो जाएगा। मतलब इससे हमें क्या समझ आएगा, जो जिंक था उसने सॉल्यूशन में से कॉपर को रिप्लेस कर दिया, कॉपर का विस्थापन कर दिया और सल्फेट के साथ खुद ने बंध बना लिया। जिंक ने खुद कॉपर को रिप्लेस किया और SO4 के साथ खुद का बॉन्ड बना लिया। ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया है। जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया है, ये जिंक कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है तभी कॉपर को रिप्लेस कर पाएगा। मतलब क्या हुआ? ज्यादा अभिक्रियाशील। अपन लिख लेते हैं, ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व का विस्थापन कर देते हैं, विस्थापन कर देता है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, कॉपर सल्फेट वाला। एक बार वापस लिख देता हूँ, CaSO4 प्लस Zn बनता क्या है? ZnSO4 प्लस Cu। इसका हमें पता कैसे चलेगा? इसका जो सोल्यूशन होता है, विलयन होता है, उसका नीला कलर होता है, उसमें अपने जिंक के टुकड़े डाले, थोड़े समय बाद नीला कलर गायब हो जाएगा। नीला कलर गायब हो गया मतलब हम समझ जाएंगे कि जो जिंक था उसने कॉपर का विस्थापन कर दिया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया और बन गया क्या? जिंक सल्फेट बन जाएगा। तो ये होता है, हमने देख लिया कि ज्यादा अभिक्रियाशील है, मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट replaces less reactive element। मतलब क्या हुआ? ज्यादा अभिक्रियाशील जो एलिमेंट है वो कम वाले को रिप्लेस कर देगा। हमने ये तो बात कर ली कि ज्यादा अभिक्रियाशील है वो कम अभिक्रियाशील को रिप्लेस कर देगा, उसका विस्थापन कर देगा। बट वो विस्थापन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ज्यादा अभिक्रियाशील है? अभिक्रियाशीलता जो है का पता हमें अभिक्रिया करने की सारणी, एक सारणी दी हुई है, से पता चलता है। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज एक दी हुई है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टिविटी इज नोन टू एस बाय रिएक्टिविटी सीरीज। हमें जो अभिक्रियाशीलता का पता चलेगा वो किससे चलेगा? अभिक्रिया करने की जो एक रिएक्टिविटी सीरीज है उससे हमें पता चलेगा कि जो तत्व है वो कौन सा ज्यादा अभिक्रियाशील है, क्या उनका सीक्वेंस क्या है। वो एक सारणी में दर्शाए हुए हैं, वो सारणी मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, वो सारणी आप नोट कर लेना कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील ये होता है, उससे ये, उनकी ये कुछ सीक्वेंस होती है, ये आप याद कर लेना। हमने विस्थापन अभिक्रिया की बात कर ली, इसी में अपन एक देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एग्जांपल, मैंने क्या बताया था? AB प्लस CD है, इससे AC प्लस BD बनेगा। AB प्लस CD से AC प्लस BD बना, मतलब क्या हुआ? दोनों अभिकारकों के जो परमाणु या परमाणु समूह है वो आपस में एक दूसरे का विस्थापन करते हैं। पहले A के साथ B था, बाद में A के साथ C आ गया, पहले C के साथ D था, पहले D के साथ C था, बाद में D के साथ B आ गया। मतलब क्या हुआ? दोनों अभिकारकों के परमाणुओं ने आपस में एक दूसरे का विस्थापन किया और पहले जिसके साथ थे उससे अलग होकर दूसरे वाले के साथ बंध बना लिया। ए का पहले बी के साथ बंध था, यहां से बंध टूटा और नया बंध किसके साथ बन गया? सी के साथ बन गया। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इसकी परिभाषा मैं लिखवा नहीं रहा हूं, बता देता हूं, आप लिख लेना कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया में उपस्थित दो अभिकारक दो अभिकारकों के परमाणु आपस में एक दूसरे का विस्थापन कर देते हैं तथा अपने पहले वाले बंध को तोड़कर नए वाले तत्व के साथ बंध बना लेते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं।
आपको इसका एग्जांपल बताऊं, इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं तो अपन लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का अपन पोटेशियम क्लोराइड के साथ क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, अभिक्रिया करवा रहे हैं। AgNO3 का KCl के साथ अभिक्रिया करवाई तो हमें इसमें क्या है, KCl ज्यादा मात्रा में डालना पड़ता है, KCl का ही हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो इसमें जो बनता है वो बनता है AgCl प्लस KNO3। इस अभिक्रिया में जो बनेगा वो क्या बनेगा, AgCl प्लस KNO3। ये क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। और ये क्या है, ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है, KNO3। नाइट्रिक एसिड भी इसको बोला जाता है, इसको नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है, KNO3। ये HCl बना, सिल्वर क्लोराइड बना, ऐसे कुछ रिएक्शन होती है। इसमें पहले क्या था, पहले सिल्वर का किसके साथ बंध बना हुआ था, नाइट्रेट के साथ NO3 के बाद, और अभिक्रिया के बाद जो सिल्वर ने बॉन्ड बनाया Ag ने, वो किसके साथ बनाया, वो बनाया क्लोरीन के साथ। पहले जो पोटेशियम के साथ था वो क्लोरीन था, बाद में कौन आ गया, नाइट्रेट आ गया। मतलब क्या हुआ, दोनों के परमाणुओं ने आपस में एक दूसरे का विस्थापन किया, दोनों ने नए बंध बना लिए, दोनों में रिएक्शन हुई और नए बंध बन गए। इस प्रकार की रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन रिएक्शन बोलते हैं, या फिर बाई रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, बाई रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया अगर हो रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया है या फिर बाई रिप्लेसमेंट अभिक्रिया है। हमने विस्थापन अभिक्रिया, रिप्लेसमेंट रिएक्शन देख ली, और जो बाई रिप्लेसमेंट रिएक्शन थी, द्विविस्थापन अभिक्रिया थी, वो भी अपन ने देख ली। इसके बाद अपन डिस्कस करने जा रहे हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अपघटनीय अभिक्रिया। क्या होती है अपघटनीय अभिक्रिया, अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। अपघटन, अपघटन का मतलब टूटना। अपघटन का मतलब क्या होता है, डिसोसिएशन का मतलब होता है ब्रेक होना, टूटना। मतलब पहले मान लो अभी ये मार्कर एक है, ये पूरा एक है, इसका डिसोसिएशन होगा, अपघटन होगा तो ये टूट जाएगा, इसके एक के दो पार्ट हो गए, इसकी जो कैप थी वो अलग हो गई और जो मार्कर है वो अलग है। मतलब क्या हुआ, डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, अपघटन। अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना। मतलब डिसोसिएशन को क्या बोल सकते हैं अपन, ब्रेक होना। ब्रेक होना, टूटना, मतलब कुछ टूट के हमारी अभिक्रिया हो रही होगी, हमारी जो अभिक्रिया हो रही होगी उसमें कुछ टूट रहा होगा और हमारा उत्पाद बन रहा होगा। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई अभिकारक है, एक ही अभिकारक होगा, एक अभिकारक ब्रेक होगा, टूटेगा, और वो अभिकारक ब्रेक होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना देगा। एक अभिकारक था वो ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद वो दो या दो से अधिक उत्पाद बना देगा। इस प्रकार की अभिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, अपघटनीय अभिक्रिया बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन रिएक्शन बोलेंगे। मतलब क्या, एक ही रिएक्टेंट होगा, वो रिएक्टेंट ब्रेक होगा, रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे, ब्रेक होगा, वो एक से ज्यादा पार्ट्स में ब्रेक हो गया, एक से ज्यादा उत्पाद बनेंगे। इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन रिएक्शन बोलेंगे। जो क्या है हमारी अपघटनीय अभिक्रिया है वो उसको बोलेंगे। तो मतलब क्या होगा इसमें, मान लो क्या था, पहले हमारा कुछ अभिकारक होगा AB और वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, उत्पाद बन जाएंगे दो। मतलब क्या होगा, पहले बड़ा था, इससे छोटे छोटे अणु बन रहे होंगे, बड़े कोई एलिमेंट से छोटे छोटे एटम्स में ब्रेक हो जाएगा वो, और हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे, उत्पाद बन रहे होंगे। इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं, इस प्रकार की रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर और सनलाइट, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो उत्तरदायी होते हैं। ताप और प्रकाश उत्तरदायी होते हैं। मतलब इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन कौन, इस प्रकार की रिएक्शंस किससे होती है, ताप से होंगी, टेम्परेचर से होंगी, या फिर जो सनलाइट है, प्रकाश है, उससे हो रही होंगी। तो अपन इसकी परिभाषा लिखते हैं। अपन इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, अपन इसकी परिभाषा लिखेंगे कि एक ही अभिकारक,
अपघटित होकर, आपको अपघटित याद नहीं रहता तो आप क्या लिख सकते हो, अर्थात टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। मतलब अपन क्या लिखेंगे, रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट breaks down in two or more than two products is called dissociation reaction। मतलब क्या हुआ, एक ही रिएक्टेंट था, वो एक से ज्यादा पार्ट में टूट गया, उससे एक से ज्यादा उत्पाद बन गए, उस रिएक्शन को हमने क्या बोला, डिसोसिएशन रिएक्शन बोला। मतलब क्या हुआ होगा, बड़े तत्व टूटकर छोटे अणु, छोटे उत्पाद बनते हैं। मतलब क्या हुआ, वो जो बड़ा एलिमेंट है वो ब्रेक होगा, कंपाउंड था कोई, वो ब्रेक हो जाएगा और उससे छोटे छोटे एलिमेंट्स बनेंगे प्रोडक्ट के अंदर। इसके लिए ताप व प्रकाश उत्तरदायी हैं। कौन कौन उत्तरदायी हैं, एक तो हमारा टेम्परेचर और एक सनलाइट। टेम्परेचर and sunlight are responsible। उत्तरदायी कौन कौन है, एक तो हमारा जो तापमान है वो, और एक जो प्रकाश है वो उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। अपन इसका देखते हैं, एक तो इसके उदाहरण देखते हैं। अपन एक विद्युत अपघटन की बात करते हैं, मतलब क्या, इलेक्ट्रोफिकेशन अपन देखते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन देखते हैं। जो जल होता है उसमें हमने क्या किया, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन किया तो वो हाइड्रोजन में और जो ऑक्सीजन है उसमें ब्रेक हो जाता है। मतलब क्या हुआ, जो जल है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन करने पे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, उसका विद्युत अपघटन होगा। मतलब ये एक ही कंपाउंड है, इससे दो छोटे छोटे कंपाउंड्स में ये ब्रेक हो गया, दो छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक हो गया, एक ही अभिकारक से एक या एक से अधिक उत्पाद बन गए। ये जो अभिक्रिया किसका उदाहरण है, जो हमारी अपघटन अभिक्रिया है, डिसोसिएशन रिएक्शन है, उसका ये एग्जाम्पल है। पहला क्या है, इलेक्ट्रिफिकेशन। दूसरा अपन देखते हैं, एक और एग्जाम्पल अपन देखते हैं इसका ही, NaCl। ये क्या है, एक्वस है, जल में हमने लिया हुआ है। इसमें भी हम क्या डाल रहे हैं, लाइट जब जाएगी, इलेक्ट्रिफिकेशन होगा तो ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। Na+Cl2 में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। रिएक्शन को अपन बैलेंस कर लेते हैं। रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो ये इसके दो विद्युत अपघटन के एग्जाम्पल बताए मैंने आपको। एक क्या बताया, पानी था वो ब्रेक हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, NaCl था वो Na और Cl में ब्रेक हो गया। एक हमने बात कर ली विद्युत अपघटन की। अब अपन बात करते हैं उष्मीय अपघटन। मतलब क्या होगा, हीटिंग के कारण हो रहा होगा। हीटिंग के कारण क्या होगा, वो कंपाउंड है ब्रेक हो रहा होगा और एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे होंगे।
इसका अगर अपन एग्जांपल देखें तो मैं लेता हूं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसको अगर अपन हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में ब्रेक हो जाता है। ये एग्जांपल आप लिख लेना। हीटिंग के कारण कौन सा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट था, उसको अपन ने हीट किया, इसको हीट देनी पड़ती है अप्रोक्स 473 केल्विन, 473 केल्विन। जब अपन इसको हीट करेंगे, इतने तापमान पर अपन इसको गर्म करेंगे, तो ये जो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो ब्रेक हो जाता है, और जो बनता है वो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस से बनती है। ये कौन सा था, हीटिंग इफेक्ट के कारण था। पहला हमने क्या देखा, विद्युत अपघटन देखा, उसके बाद हमने उष्मीय अपघटन देखा। हमने विद्युत अपघटन देख लिया, उष्मीय अपघटन देख लिया। तीसरा अपन देखते हैं प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन की अपन बात करते हैं। इसका HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है, वो ब्रेक हो जाता है इस प्रकार से। जो प्रकाश से जो सनलाइट जो आती है, सूर्य से जो लाइट आती है, सूर्य से जो ऊर्जा आती है, उस ऊर्जा को ये अपने पास से लेता है। एनर्जी लेने के बाद अब ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। हाइड्रोजन और ब्रोमाइड में जो बोरोन है, जो अपना क्या है ब्रोमाइड है, उसमें ब्रेक हो जाएगा। HBr था, ब्रेक होके क्या बना देगा, H2 और Br2 बना देगा। ये क्या होता है, प्रकाशीय अपघटन होता है। एक है उष्मीय अपघटन और एक कौन सा है, विद्युत अपघटन। अपघटन अभिक्रिया मैंने आपको क्या बताई कि एक ही अभिकारक ब्रेक होकर टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। ये कौन सी अभिक्रिया होती है, अपघटन अभिक्रिया होती है। हमने आज के लेक्चर में पढ़ा रिप्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया को देखा। विस्थापन में क्या हो रहा था कि एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु जो समूह है उसका विस्थापन कर दे रहे थे, वो विस्थापन अभिक्रिया थी। और उसके बाद हमने पढ़ा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा था कि दोनों अभिकारकों के जो परमाणु थे वो आपस में एक दूसरे का विस्थापन करके नया उत्पाद बना रहे थे। उसके बाद हमने डिस्कशन किया अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया में क्या हो रहा था कि अभिकारक एक ही था, वो ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा था। मतलब एक ही रिएक्टेंट था, वो रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे, मतलब एक से ज्यादा पार्ट्स में ब्रेक हो रहा था। मतलब प्रोडक्ट जो बने थे एक से ज्यादा बने थे। वो रिएक्शन कौन सी थी, अपघटन अभिक्रिया थी, डिसोसिएशन रिएक्शन थी। डिसोसिएशन रिएक्शन के अपने एग्जांपल में इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन था, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल था टेम्परेचर और लाइट। मतलब इस प्रकार की अभिक्रिया को कौन करा रहा था, प्रकाश और ताप के कारण हो रही थी। इसका हमने देखा विद्युत अपघटन देखा। विद्युत अपघटन का एग्जांपल में हमने जो देखा वो देखा H2O का और NaCl का। उसके बाद हमने उष्मीय अपघटन देखा, हीटिंग के कारण देखा। कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल हमने देखा। लास्ट में हमने देखा प्रकाशीय अपघटन, सनलाइट के कारण सन से जो एनर्जी लेके जो ब्रेक हो जाता है उसका हमने देखा। उसका एग्जाम्पल HBr हमने लिया, H2 और Br2 में वो ब्रेक हो जाता है। तो आज के लेक्चर में अपने ये दो डिस्कस कर लिए। इससे आगे की जो अभिक्रिया है वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।